बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदनिल मुवज्जद अल मुस्तफ़ाइल अमजद अल महमूदुल अहमद सय्यदना व नबियना व तबीब क़लूबना व शफ़ी ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कोशिश करें इससे भी एक बुलंद सलवात सारे तलावत करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान आली बेदार हैं, समात मुतवज्जे हैं, तो मुझे इजाज़त दें, मैं बात शुरू करना चाह रहा हूँ। माशाअल्लाह। लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहता। माह रजब है और मैं बताना चाहता हूँ कि ये रजब वो महीना है जिसमें कई दिन ऐसे आए हैं जो हर दिन अपनी ज़ात में लाशरीक रहा है। वाह 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 वाह, क्या कहने। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे दोस्त भाई बैठे हैं। तवज्जो शर्त है। सबसे पहले कि रजब इसकी फजीलत है क्या, एक जुमले में बताऊं। ये सब शियाने अली को पता है कि एक वक्त ऐसा था जब मस्जिद कूफा में मिंबर आज़म पे अली बादशाह कहा करते थे सलूनी। अली बादशाह कहते थे सलूनी, पूछो मुझसे, मांगो मुझसे। तो जो है जनाब। अच्छा, अली अगर था कूफे का इमाम तो फिर सलूनी की आवाज कूफे तक थी। अगर अली है आलमीन का इमाम तो फिर मानो अली कह रहा था आदम तू भी मांग। नू तू भी मांग, इब्राहिम तू भी मांग। आज कुछ शियाने अली ऐसे जिन्हें बड़ा अरमान है इस बात का कि काश हम उस वक्त होते। बहुत बड़ा लफ्ज कहने वाला हूं, मैं यही पढ़ के चला जाऊं तो जश्न हो जाएगा। मेरे चचा बैठे हैं, इनसे मुझे दुआ मिल जाए, मेरा आना कबूल है। अगर हम होते और अली सलूनी कहते, कौन शिया है जिसका जी नहीं चाहता कि मैं उठ के कुछ अली बादशाह से मांग लेता। आज भी तो अली से ही मांग के लेते। वो वक्त तो गुजर गया, अरमान रह गया। लो रजब की पहली फजीलत बताऊं। जैसे ही आसमान पे रजब का चांद निकलता है, आसमानों से अल्लाह की आवाज आती है सलूनी। अच्छा, सलूनी का मानी क्या है? पूछो मुझसे। यही कहा गया ना, पूछो मुझसे। अंसर भाई, पूछो मुझसे। अब अल्लाह जो सलूनी कहेगा तो क्या अल्लाह से यह पूछेंगे मालिक फजर की रखते कितनी? जोहर का वक्त कब शुरू होता है? शक्कियाते नमाज क्या है? मुब्तलाते नमाज क्या है? अहकाम रोजा क्या है? भाई अल्लाह से ये नहीं पूछा जाएगा। पता चला कि अल्लाह अगर कहे कि पूछो तो मतलब है मांगो। तो जो अली से नहीं ले सका वो रजब की पहली को अल्लाह से ले सकता है। अल्लाह जाने, अब मुझे नहीं पता। जिस बात का नहीं पता सुभान अल्लाह कह देना चाहिए, मासूम का फरमान भी है। वाह वाह।
कि इसमें कोई ऐब की बात नहीं। आहा जिस बात का नहीं पता बबांगे दोहल कहो कि मुझे नहीं पता, आहा वाह वाह तो मैं बबांगे दोहल कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि अल्लाह रजब के महीने में इतना मेहरबान क्यों है। मुझे नहीं पता। क्या बात है। एक बंदा आया मेरे इमाम के पास, उसने मेरे छठे इमाम से सवाल किया, मौला रजब की फजीलत क्या है। अब जब बंदा जाग रहा है, आंखें मेरी तरफ रखे, तवज्जो मेरी तरफ रखे, मौला रजब की फजीलत क्या है। इमाम मुस्कुराए। इमाम ने मुस्कुरा के कहा कि बताने वाला मासूम हो, सुनने वाला बशर हो। क्या बात फैसल जी, आप जी, क्या बात। बताने वाला मासूम आहा और सुनने वाला बशर हो, तो बशर के कलेजे में इतनी वुसअत ही नहीं आहा वो रजब की फजीलत बर्दाश्त कर ले। वाह वाह वो बंदा भी आम नहीं था, मेरे जैसा नहीं था। उसने हाथ जोड़ के कहा, उसने कहा, या अली आप बेटे उस अली के हैं। चाचा जी तवज्जो चाहिए, आप बेटे उस अली के हैं, मेरे सादिक मौला से जिसकी आज न्याज है। वाह वाह ए मौला आप बेटे उस अली के हैं जो फातिहा की तफसीर करने लगे तो ऊंटों के ऊंट लद जाएं, तफसीर फिर भी पूरी ना हो। तफसीर फिर भी पूरी ना हो। लेकिन वो अली जब खुद कुरान पढ़ने पे आए तो रकाब, एक रकाब में पैर रखे, दूसरी में रखने से पहले कुरान पढ़ते। क्या कह रहे हैं। मुझे थकाना नहीं, मैं बस माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तू तो जानता है ना मेरी बर्दाश्त क्या है। वाह वाह बस जो मैं बर्दाश्त कर सकूं वही बता दे। तो इमाम ने कहा, फिर मैं तुझे रजब की सबसे छोटी फजीलत सुनाने लगा हूं। अब जो इमाम ने सुनाई वही मैं सुनाने लगा हूं। इससे बड़ी क्या हो सकती है, खुद सोचना और खुद फैसला करना। मासूम ने फरमाया, जैसे ही रजब का महीना चढ़े, जब दो मोमिन एक दूसरे को रजब की मुबारक देते हुए गले मिलते हैं, जुदा होने से पहले दोनों पे जन्नत वाजिब हो जाती है। जी जी, बस दुआ मिल गई, वाह वाह मकसद पूरा हो गया। सुभान अल्लाह। अब इस महीने का मुख्तसर सा एक दो जुमलों में थोड़ा थोड़ा तारुफ कराऊं आपको। सबका इरादा है। ये वो महीना है जिसकी इब्तदा एक मोहम्मद की आमद से है। वाला मोहम्मद बाकर की आमद से ये महीना शुरू होता है। अब दुरूद नाम आएंगे, बार बार आएंगे, दुरूद कोशिश करना दिलों में पढ़ते रहना। दुरूद वाजिब है लेकिन दिलों में भी पढ़ा जा सकता है। इसकी आमद यकम रजब को, पता चला कि रजब की इब्तदा मोहम्मद से, एक मोहम्मद की आमद से और ये एक लफ्ज है, खुदा की कसम मेरे लिए कायनात से बड़ा है। अल्लाह जाने आप कैसे सुनते हैं। इसका नाम मोहम्मद उसने रखा है जिसका अपना नाम हुसैन है। इसका नाम चाचा जी मोहम्मद उसने रखा जिसका अपना नाम हुसैन है। हुसैन से बेहतर मोहम्मद को कौन जानता है कि हुसैन पला ही मोहम्मद की जुबान चूस के। जो जुबान ने मोहम्मद चूस चूस के पला है, लफ्ज दारैन से बड़ा है। चाचा जी इस जुमले पे खैरात चाहिए। जो जुबान ने मोहम्मद चूस चूस के पला, अल्लाह जाने जब उसी हुसैन के हाथों पे मौला बाकिर आए, हुसैन ने पहली निगाह डाली, अल्लाह जाने हुसैन ने क्या देखा कि पोते का नाम मोहम्मद रख दिया।
क्या देखा कि नाम ही मोहम्मद रख दिया। सुभान अल्लाह। अब नाम रखते हुए हुसैन को पता तो होगा ना मोहम्मद कैसे होते हैं। अच्छा, ये है वो जो हुसैन ने उठाया, तो सज्जाद ने भी तो बेटा उठाया होगा। खुदा की कसम इस जुमले पे जश्न हो जाएगा। सज्जाद का नाम है अली। हुसैन ने मुंह चूम के अपने बेटे को उसका बेटा पकड़ाते हुए कहा, ये मोहम्मद पकड़ ले। राजी हो सारे? ये मोहम्मद पकड़ ले। जैसे ही सज्जाद के अली इब्न अल हुसैन के हाथों पे मोहम्मद बाकिर आए, आसमानों पे जिब्रील झूम उठा। उसने कहा, फरिश्तों आओ इकट्ठे हो। वो जो एक दिन काबे की छत के नीचे तुमने मोहम्मद के हाथों पे अली देखा था, आज मंजर बदल गया। जमीन पे देखो, अली के हाथों पे मोहम्मद। जुबान के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला। इसी रजब की 3 और 5, वाह वाह, ये भी अली से मंसूब है। खुदा के लिए मेरी तरफ देखना और माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी मंसूब है इस अली से। मैंने फिर कहा, चूंकि नाम बताने पड़ेंगे, बताऊंगा तो बात समझाऊंगा। ये अली है, लकब नकी है। देखो, ये जो 14 की फहरिस्त है ना मासूमीन की, इसमें 4 मोहम्मद है। जुमला जाया तो नहीं करोगे? इसमें 4 मोहम्मद है, 4 अली है, 2 हसन है, हुसैन बस एक। भाई 4 मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद बाकर, मोहम्मद तकी और मेरे जमाने का इमाम। 4 ही अली है। तो जो है ना सर, अली मुर्तजा, अली इब्न अल हुसैन, अली रजा, अली नकी। 4 मोहम्मद हैं, 4 अली हैं, हुसैन सिर्फ एक है। तो फिर मैं कह दूं, या अल्लाह के बाद दूसरा अल्लाह नहीं, या हुसैन के बाद दूसरा हुसैन। अपने बर्दाश्त पे चलना है सब। सुभान अल्लाह। अब ये जहन मेरे, मैंने नाम बता दिए अलियों। ये अलियों में चौथा है। वाह वाह, बात समझनी है, समझ। माशाल्लाह। ये अलियों में चौथा है और अली भी 4 ही है। तो फिर मैं कह दूं कि 3 और 5 रजब उस अली से मंसूब है कि जिस अली के बाद अली के घर में भी कोई और अली नहीं आया। क्या कहने देंगे? फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, इस रजब की 9 को भाई जो बाबुल हवाइज को नहीं जानता वो तो चुप रहे। इस रजब की 9 को एक और अली रहले हुसैन पे नाज़िल हुआ। चाचा जी, इसने कमाल कर दिया। भाई कोई बंदा इस बात की मुझे दाद दे ना दे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस जुमले इस पे मुझे खैरात सैयदा से मिलेगी। चाचा जी इतना बड़ा कहने लगा हूं कि बंदे उसकी दाद दे ही नहीं सकते, बंदे उसकी कीमत दे ही नहीं सकते। इस अली असगर ने
आके जमाने को बताया है कि कुरान इतना हो या इतना हो, कुरान होता है। अली असगर ने बताया, अली चाहे मिंबरे सलूनी पे हो या हुसैन के हाथों पे, अली अली होता है। किसी के घर में क्या कहने, किसी के घर में इतना बड़ा कुरान पड़ा और किसी के घर में छोटा, तो कुरान ही होता है। इसने आके बताया अली भी अली ही होता है। और क्या किया इसने? ये वो हुसैन का सिपाही है। जमाना समझता है ये बच्चा है। वाह 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 वाह। ये भी याद रखना, इस घराने में जो खुद अली बन के आया हो ना, वो बच्चा भी हो तो अजदहा चीर देता है। क्या बात है, आपकी तवज्जो पे पढ़ रहा हूं मैं। क्या बात है जी, क्या बात है। सुभान अल्लाह। बच्चा भी हो तो अजदहा चीर देता है। जमाना समझता है ये बच्चा है, और जिसे तुम बच्चा समझते हो तुम्हें पता ही नहीं उसने काम क्या किया है। उसने 9 लाख की कुल ताकत को उन्हीं के गले में लानत का तोक डाल दिया। क्या कह दूं जी? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो करना, जिसकी मुस्कुराहट 9 लाख पे जुल्फकार बन के गिरी उसे अली असगर कहते हैं। फिर आगे बढ़े तो इसी रजब की 10 को तीसरे अली के घर तीसरा मोहम्मद आ गया। चाचा जी, सुभान अल्लाह। क्या कहते ये हैं, लफ्ज आम कहने वाले नहीं होते। माशाल्लाह। तीसरा अली कौन? अली रजा। वाह वाह। उसके घर में कौन आया? तीसरा मोहम्मद तकी। अच्छा, ये जो आया, इसे जब रजा ने देखा, अल्लाह जाने रजा को इसमें क्या नजर आया। खुदा की कसम, बहुत बड़ा मोहम्मद शनाज था रजा। मैं समझा के आगे बढ़ूंगा। हारून का दरबार, मामून का दरबार था। एक बंदा आ गया दरबार में, उसने आके ना 8 बाल मामून के सामने रखे। 200 हिजरी का वाकया है। पैगंबर तो दुनिया से गए 190 साल हो चुके। क्या कह रहे, 200 हिजरी उसने लाके 8 बाल मामून को दिए, देख के कहा ये मोहम्मद मुस्तफा के बाल है। वाह 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 वाह। मामून देख रहे, उसे कहा ये क्या दलील है कि ये मोहम्मद मुस्तफा के हैं? कहा जानशीन तू बन के बैठा है, दलील मुझसे पूछ रहा है। जी जी, आप सारे जी, मैंने कह दिया ये मोहम्मद के, तो बस फिर मोहम्मद के। फैसला खुद कर, दलील से रद्द कर। उसने वो क्या कर सकता था, अपने उलमा बुलाए, बुला के उन्हें वो बाल दिए, देख के कहा कि देख के फैसला करो कि वाकई मोहम्मद के हैं। वो बाल से बाल मिला के कहते थे देखने में एक जैसे हैं। मैं एक जुमला कह दूं, अब जिन्हें 8 एक जैसे लगते हो उन्हें 4 एक जैसे लगे तो ताज्जुब कैसा। देखने में तो एक जैसे लगते हैं। बादशाह ने कहा मुझे दलील दो, ये मोहम्मद के हैं कि नहीं है। उन्होंने कहा बादशाह दलील कैसे दे, ये तो वो बता सकता है जिसने मोहम्मद देखा हो। हालांकि चाचा जी ये भी बात गलत है। मैंने तारीख में एक ऐसा बंदा देखा है जिसने अली देखा नहीं था, उसने हजारों में अली पहचान लिया था। जमाना उसे वैसे करनी कहता है। वैसे करनी जब सफीन में आया ना, ये पता आया कैसे? वुजू कर रहा था, वुजू के लिए इसने अपने नौकर को भेजा, जाओ पानी भर के ला। नौकर को आने में देर हो गई,
कहा मेरा अफजल वक्त जा रहा था, तुझे नहीं पता मैंने नमाज पढ़नी। लश्कर गुजर रहा था, मैं वहां पे रुक गया, मैं उसको गुजरता हुआ देखने लगा। पूछा किसका लश्कर था, कहाँ जा रहा था? कहा अली का लश्कर था, सफीन जा रहा था। सिफीन का नाम आया, सिफीन का नाम आया। अवैस ने लोटा दीवार पे मारा, उसे कहा नमाज तो सिफीन जा रही है, मैं क्या कर रहा हूं? अब वो जो चला तो सिफीन में हजारों का लश्कर, उसने हजारों में अली पहचान लिया। सीधा अली के पास आके कहता है सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। तो पता चला कि अगर कोई पहचानने वाला हो जिसकी ये आंख देखती हो, वो इन्हें ना भी देख चुका हो तो पहचान जाता है। क्या बादशाह, हमने तो देखा ही नहीं, हम मोहम्मद कैसे पहचाने, ये बाल है, हम बता ही नहीं सकते। उसे कहा फिर फैसला कैसे हो कि ये रसूल के हैं कि नहीं है? कहा नहीं हो सकता। जब कहा ना कि नहीं हो सकता, एक बंदा दरबार से उठा, उसे कहा हो सकता है अगर रजा को दरबार में बुला ले। मैं बताना चाहता हूँ चाचा जी, मकसद ये है ये पढ़ने का कि तुम्हें पता चले रजा कितना बड़ा मोहम्मद शनास है। शाही सवारी गई, मौला रजा को बुलाया गया। जैसे ही मौला दरबार में दाखिल हुए, बादशाह ने भी अपनी नशिस्त छोड़ी, अर्श पे बैठने वाला वहां बैठ गया। वही बाल मेरे मौला के सामने रखे गए, 8 बाल थे। का मौला देख के बताइए इनमें मोहम्मद के कौन से हैं और कौन से हैं जो रसूल के नहीं हैं। एक निगाह से मौला ने उन 8 को देखा, 5 अलहदा कर दिए, 3 अलहदा कर दिए। ये मेरे नाने के हैं, ये मेरे नाने के नहीं। अब वो मामूम था, वक्त का लाइन था। उसका मौला ये क्या आपने यूं यूं कर दिया, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे। मौला ने मुस्कुरा के कहा मुझे पता है तुम मानने वालों की औलाद ही नहीं। मानने वालों की औलाद ही नहीं, मैं मनवाना जानता हूँ। ये जिन्हें मैंने रसूल के बाल कहे वो अलहदा रख दे, ये जो मेरे नाने के नहीं उन्हें पकड़। दरबार में आग मंगवा, आग आई। मौला ने कहा इसे आग में फेंक दो। उसने आग में फेंके, वो जल गए। मौला ने कहा इनका जलना दलील है, ये मेरे नाने के थे ही नहीं। फिर मौला ने वो बाल पकड़े जिनके लिए मौला ने कहा था ये मेरे नाने के। मौला ने यूं आग के सामने की, आग गुलजार हो गई। चाचा जी आग के शोले यूं गुलजार हो गए। अब मामून कदमों में गिरा, जागना। उसने कहा मौला मैं दलील देख के माना, आपको एक निगाह में कैसे पता चल गया ये बाल रसूल के हैं, ये बाल रसूल के नहीं। मौला ने कहा इन बालों को जरा सूंघ। जब उसने सूंघा, कहा मौला खुशबू आ रही है। फरमाया ऐसी खुशबू तेरे पास है? कहा कायनात में किसी के पास नहीं। इमाम ने सर से अमामा उतारा, उतार के कहा अब इनको सूंघ। कदमों पे गिर के कहता है मौला जो खुशबू उनसे आ रही थी वही इनसे आ रही है। मौला ने फरमाया इसलिए क्योंकि जो उनकी हकीकत है वही इनकी हकीकत। इतना बड़ा मोहम्मद शनाज है रजा, और बेटे का नाम मोहम्मद रख रहा है। मेरा सलाम उस बंदे को जिसने इस जुमले की कीमत दी। अच्छा ये तो है ना शनासी, ये जिसे जो कह दे वो वैसा हो भी जाता है। इसी मामून का दरबार था, एक बंदा आया दरबार में,
दरबार के एक कोने में मौला रजा बैठे थे और एक तरफ उसके दूसरे उलमा बैठे थे। साहिल ने आके कहा, मामून मुझे एक मसला पूछना है। कहा पूछ, मेरे उलमा बैठे हैं। उसने मसला पूछा। मामून ने अपने उलमा से कहा इसको जवाब दे। एक ने कहा जी कि हमारे इमाम के नजदीक इसका जवाब ये है। जैसे ही उसने जवाब देना शुरू किया, उस शख्स की निगाह इमाम रजा पे पड़ी। जैसे ही निगाह उसकी रजा पे पड़ी, उसने वो मौलवी छोड़ दिया, रजा को देखना शुरू कर दिया। बादशाह देख रहा है कि वो मेरे उलमा जवाब दे रहे हैं, लेकिन साहिल उन्हें नहीं देख रहा, वो रजा की तरफ देख रहा है। दूसरा उठा, उसने कहा हमारे इमाम के नजदीक तेरे मसले का जवाब ये है। तीसरे ने बताया ये है, चौथे ने बताया ये है। मामून गुस्से में आके कहता है तूने सवाल किया था, अब जवाब क्यों नहीं सुनता, उनकी तरफ देखता क्यों नहीं, रजा की तरफ क्यों देख रहा है। उसने कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था दरबार में रजा है। अगर रजा होता तो मैं रजा से पूछता ताकि मुझे पता चलता मेरे सवाल के जवाब में अल्लाह क्या कह रहा है। इसलिए उसका नाम मोहम्मद रखा। अब ये जो मोहम्मद है, एक दो जुमले इसके भी कह दूं, चले लोगों को ये भी तो पता चले शिया सारे मौजू पढ़ सकते। मदीने में क्याफा शनास आ गए। क्याफा शनास समझते हो? ये वो लोग थे, इनके सामने कोई बंदा खड़ा कर दो ना तो ये उसकी शक्ल देख के बता देते थे ये फुलां की औलाद से। उन्हें कहते थे क्याफा शनास। मदीने में आ गए क्याफा शनास, मुशरिक थे, इस्लाम से ताल्लुक कोई नहीं। वो लोगों को बता रहे थे तू फुलां की औलाद है, तू फुलां की औलाद है। मजमा लग गया। मौला रजा का नौकर मौला तकी को उठाए मदीने की गली में निकला। वो वहीं आ गया जहां क्याफा शनास थे। उसने क्याफा शनासों के सामने मौला तकी को खड़ा कर दिया। 2 साल 2 महीने उम्र थी मेरे इमाम की। जैसे ही क्याफा शनासों की निगाह मौला तकी पे पड़ी, सारे के सारे सजदे में गिर गए। में रह के वो मुशरिक थे, सजदे में कहते हैं तेरे नाने का इस्लाम कबूल करते हैं। जुमला मैंने कह दिया, आपने दाद भी दे दी, लेकिन फर्क समझना। वो क्याफा शनास थे, मुशरिक थे, इमाम को सिर्फ देखा सजदे में गिर गए। मूसा में और तकी में यही फर्क है। मूसा ने पहले असा फेंका था, तो मैं छोड़ देता। उसने पहले असा फेंका, वो अजदहा बना, उसने जादूगरों की रस्सियां खाई। फिर उन्होंने कहा मूसा तेरे खुदा को मानते हैं। पता चला कि मूसा में और तकी में यही फर्क है। मूसा मौजज़ा दिखाए तो लोग मुसलमान हो, तकी चेहरा दिखाए लोग मुसलमान। अच्छा, इससे आगे बढ़े तो फिर रजब की 13 आ जाती। कौन शिया है जिसे रजब की 13 का नहीं पता? चाचा जी जुमला कमाई। रजब की 13 को वो आया जो जहां भी आया उसकी हकीकत बदल गई। आप थक गए हो? मैंने यकीन हो गया तुम थक गए हो। नहीं थके? जाग रहे हैं। जहां ये अली आया उस शय की हकीकत बदल गई। जो अली के पास आया उसकी हकीकत बदल गई। जिसने इसे माना उसकी हकीकत बदल गई। जिसने इसे छोड़ा उसकी हकीकत बदल गई। वाह 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 वाह। ये अली काबे में आया किबला हो गया, में आया मोमिन हो गया। और कोई इस अली के पास आ जाए, सलमान इसके दरवाजे पे आया, मिन्ना अहलुल बैत हो गया। सर इसकी तहलीज पे आया, अबू जर हो गया। एक साग इसकी गली में आया, कलंदर।
फिर नारा बने तो फिर लगाइएगा भी। क्या कहने? अली काबे में आए तो किबला हो गया, वाह वाह। किसी का दिल में आया मोमिन हो गया। आहा, अली के वाह, तहलीफ वाह, पे सलमान आया, मिन्ना अहलल बैत हो गया। वाह। बेजार आया, अबू जर हो गया, अबू जर हो गया। इसकी गली में एक सग आया, कलंदर हो गया। जिसने इसे माना वो रहमतुल्लाह हो गया, जिसने इसे छोड़ा वो लानतुल्लाह। माशाल्लाह। अब जितने वक्त बहुत हो गया, मैंने 2-4 जुमले एक खास मासूम पे भी पढ़ने। फिर आगे चलो तो इसी रजब में एक दिन है जिसे 22 रजब कहते हैं। सारे आबाद, सारे जीते रहे, सारे सलामत रहे। ये दिन उस हस्ती से मंसूब है जिसे सादी के आले मोहम्मद कहते हैं। चाचा जी एक जुमला कहना तो इंसाफ तुसी आप करना, दुआ बनती हो तो देनी है, दाद बनती हो तो देनी है, वरना चुप रहोगे तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लोगों के 4 इमाम हैं, सिर्फ 4 इमाम हैं और उनकी फिक्हें भी 4 बनी हैं। क्या कहने? क्या कहने? मैंने पहले कहा अगर दाद बने तो दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। यानी 2 इमाम भी एक फिका पे इकट्ठे ना हो सके। मुकाबला उस मजहब अहले बैत का जिसके इमाम 12 है, फिका 1 है। जमाने के पास ऐसी दूसरी मिसाल ही नहीं। वाह वाह। कि जिनमें जो पहला कहता हो वही आखिरी कहता हो, वही दरमियान वाला कहता हो, वही सारे कहते हो। क्योंकि ये कहने के लिए जैसा पहला हो वैसा ही आखिरी होना, वैसे ही सारे होने चाहिए। बस यही तो बात है। जमाने वालों के पास एक मोहम्मद है, हमारे सारे मोहम्मद। इस इमाम के पास ना एक बंदा आ गया, हौसला कायम रख के जरा बात सुननी है। आप बर्दाश्त वाले हैं इसलिए मैं बात सुनाने लगा। एक बंदा आया, उसने कहा मौला मेरा बाप मर गया, जो जायदाद थी उसकी वसीयत नहीं की उसने, और जो दौलत थी उसके पास उसने कहाँ रखी बता नहीं सका। मौला ने कहा फिर क्या हुआ, उसे जिंदा करके पूछ लेते। मौला आगे आगे वो पीछे पीछे। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। बाप उसका था, आगे उसे होना चाहिए था कि मौला ये मेरे बाप की कब्र है। मौला आगे आगे वो पीछे पीछे। इमाम उसकी कब्र पे पहुंचे, उसके बाप की कब्र पे। मौला ने यूं बिला तशबीह ठोकर मार के कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। जहां मैंने कहा ना हौसला रख के सुनना, फिर मैं समझाऊंगा। इमाम ने कहा कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के इज़्न से। वो नहीं उठा। जब नहीं उठा तो वो बंदा जो साथ आया था वो परेशान हो गया। मौला ने उसके चेहरे पे देखा, मौला ने कहा परेशान क्यों हो गया, मैं उठा देता हूं। अब मौला ने ठोकर मार के कहा कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। एक हुज्जत पड़ता जा रहा, बस कहने की देर थी, कब्र फटी, उठ के खड़ा हो गया। वो बंदा था, अब उसने बाप से क्या पूछना था, जो उसको होश थी वो भी चली गई। इमाम के कदमों में गिरा, गिर के कहता मौला ये क्या, अल्लाह के इज़्न से नहीं उठा, तेरे इज़्न से उठा है। मौला ने कहा अल्लाह तुझे समझाना चाहता था, हम ही उसका इज़्न है। फिर इसी रजब की 25 एक ऐसी हुज्जत से मंसूब है
मैं जुमला तारुफ का कहूंगा और देखूंगा कौन है जो इस बाबुल हवाइज से खैरात लेना चाहता है। वाह 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 वाह। उस हस्ती से मंसूब है जो इतना बड़ा मुश्किल कुशा है हाय कि रहा जिंदान में है, बन बाबुल हवाइज गया है। कौन समझा? क्या कहने जी, क्या कहने? जिसने गौर नहीं किया। भाई हाजत तलब करने के लिए किसी के पास जाया जाता है, हाँ उससे मांगा जाता है। वाह वाह। तारीख पढ़ के देख लो, दुनिया अली से आके मांग के लेके जाती थी, हसन से मांग के लेके जाती थी। ये इमाम था कैद में, जमाने को तो इसका पता ही नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, लोग इसके पास जा नहीं सकते थे। इमाम का जो बंदा नाम लेके मांगता था, जो मांगता था मिल जाता था। कैद में रहते हुए इतना दिया कि बाबुल हवाइज हो गया। किसी का कलेजा फटता है फटे, कोई बर्दाश्त करता है तो करे। मैं जुमला कहने लगा हूं, बस याद रखना, बगैर सामने आए या वो अता करता है या मूसा काज़म। क्या कहने? चाचा जी ये इमाम है सातवां इमाम है। 7 सफर को आया है। मेरे रोंगटे खड़े। 7वां इमाम है, 7 सफर को आया। महीना रजब का था। मुहर्रम, सफर, रबियुल अव्वल, रबियुल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब। महीना भी 7वां है। 7वां इमाम 7 सफर को आया। महीना भी 7वां। दुनिया से गया 25 रजब को, 5 और 2 फिर 7। बताऊं क्यों? 7 का अदद अब्बास का है। सैयदा उसे क्या कहने? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इकाल में रब्बानी फैसल साहब के घर मैंने 25 मुहर्रम को इकाल में रब्बानी का एक सलाम पढ़ा था, अबुल हसन मिरंदी का। वाह वाह। याद होगा कुछ बंदों को। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलावातु ज़ाकियातु अला क्या ताबतल अमानी वाली यसानी अल्लज़ी लैसा लहू सानी। वाह वाह। उसी आलम रब्बानी ने मेरे 7वें इमाम को भी एक सलाम लिखा है। कहो तो 2-4 जुमले सुनाऊं आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कहते हैं सलामुल्लाहिल कामिल अलल मासूम तासे। यार बेटा बैठोगा। अस्सलामुल्लाहिल कामिल अलल मासूम तासे वल इमाम साबे वर रुकन तौहीद राबे। क्या वाह। वो कहते हैं मेरा नहीं अल्लाह का सलाम हो उसे। मैं ये एक जुमला पढ़ जाऊं, पूरी मजलिस पे वजनी है। वो कहते हैं मेरा नहीं अल्लाह का सलाम हो। क्यों? उन्होंने कहा मेरा सलाम इस काबिल ही नहीं। चाचा जी अकीदा समझिए अबुल हसन मिरंदी का। वो कहते हैं मेरा सलाम इस काबिल ही नहीं कि मैं उनको सलाम कहूं जिनको मोहम्मद दरवाजे पे खड़ा होके सलाम कहता है। अलल मासूम तासे, जो 14 में 9वां मासूम है। क्या कहना? वल इमाम साबे, इमामों में 7वां इमाम है। अगले लफ्ज का तर्जुमा कर दूं, वर रुकन तौहीद राबे, जो तौहीद का चौथा सतून है। क्या कह रहे? सतून समझते हो? माशाल्लाह। छत कम से कम 4 सतूनों पे खड़ी होती, ऐसा ही है ना? 3 सतून नहीं होते, कम से कम 4 होते। वो कहते हैं जिस पे तौहीद खड़ी है उन सतूनों में चौथा मूसा काज़म। अब फर्ज कीजिए एक मस्जिद है, उसके 4 सतून हैं।
आहा जुमला समझना। वो 4 सतून फिर मस्जिद का हिस्सा है ना? क्या कह रहे हैं? समझो, वाह वाह वो 4 सतून मस्जिद का हिस्सा है ना? आहा वो 4 सतून मस्जिद के अंदर है ना? आहा ये है तौहीद का सतून। आहा अब कोई मूसा काज़म का पता पूछना चाहे तो मैं बताता हूँ, जिसे जमाना तौहीद कहता है वो मूसा काज़म का घर है। तैयार जव्विल लाहूत तैयार अर्ज़िल जबरूत। वाह 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 इत्तेफाक की बात है, शबे मेराज भी है। वाह वाह और ये लफ्ज ऐसा आ गया, कहो तो इसी जुमले पे मेराज सुन भी लोगे, मेराज हो भी जाएगी। वाह 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 एक तैयार होता है तोए से, वो तैयार उसका मानी होता है उड़ने वाला। आहा कहता उस इमाम पे सलाम जो लाहूत की फिजाओं में परवाज करता है। वाह 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 अब मैं समझाता हूं, मेराज भी समझ में आ जाएगी। ये जहां आप रहते हैं ना, ये आलम नासूत है। आहा तवज्जो करनी, क्या कह रहे हैं? आलम नासूत है। इससे ऊपर फिजा, फिर खला, फिर आगे जाके जहां से आसमान शुरू होते वो है मलकूत। वाह 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 मलकूत से आगे जहां मलकूत खत्म हो। अच्छा, ये तो इमाम जो है ये लाहूत में परवाज करता है। आहा जिब्रील ने एक दिन अल्लाह से कहा, परवरदिगार मैं मलकूत में जन्नत का किनारा देखना चाहता हूं। अब ये ज़हन में रहे कि मलकूत इधर करीब ही है। आहा और फरमाइश करने वाला सैयदुल मलाइका, आहा पता है इसकी रफ्तार कितनी है? आहा इब्राहिम ने इस्माइल के गले पे छुरी रखी, चलने वाली थी, ये सिदरा पे था। क्या वाह 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 अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्दी कर, सिदरा छोड़, जन्नत में जा, फुला दुम्बा पकड़, लेके जमीन पे उतर के इस्माइल को निकाल के दुम्बा लेटा। आहा इतना काम करने में अगर इतनी देर हो गई कि छुरी चल गई, तेरी छुट्टी। अब अल्लाह जाने उसकी रफ्तार क्या है कि छुरी चलने में देर कितनी लगती। वो सिदरा से चला, जन्नत में आया, जन्नत से दुम्बा लिया, लेके जमीन पे उतरा, छुरी चलने से पहले इस्माइल को निकाला, दुम्बे को लेटा दिया। आहा वाह ये है उसकी रफ्तार। और अल्लाह से कहता है परवरदिगार मैंने तेरे मलकूत में जन्नत का आखिरी किनारा देखना है। आहा अल्लाह ने कहा तुझे जो मैंने पर दिया है उस एक पर की ताकत इतनी है कि तू एक पर ऐसे करके ऐसे करे, मशरक से मगरब का फासला तय हो जाए। और अब तूने फरमाइश कर दी मेरी जन्नत देखने की, बता तुझे पर कितने दूं? बात जिब्रील की भी समझ में आ गई कि जो एक लम्हे में एक पर से मशरक से मगरब का फासला तय करता हूं, अल्लाह उससे पूछ रहा है तुझे पर कितने दूं? तो फिर जन्नत कोई बहुत बड़ी है, अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा मांगा। अल्लाह 60,000 पर दे दे। अल्लाह ने कहा गुजारा हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। अल्लाह ने कहा जा तुझे वक्त भी तेरी मर्जी का दिया, पर भी तेरी मर्जी के, जा जन्नत का किनारा देख ले। वाह वाह उड़ता रहा, थक गया, मालिक वो वहां से भी सुन रहा था। हाँ जिब्रील, पर ज्यादा नहीं हो सकते। अल्लाह ने कहा पहले 60,000 दिए थे, अब 1,20,000 कर दिए। जा देख मेरी जन्नत। चाचा जी 2,10,000 साल जिब्रील उड़ता रहा, उड़ रहा था। अल्लाह जाने आप कहाँ है, मैं तो खुद उड़ रहा। उड़ते उड़ते थक गया। जब बंदा थक जाता है तो कहीं बैठने की जगह देखता है। बैठने के लिए उसने नीचे देखा,
खुद नूर से बना है, नीचे से एक ऐसा नूर आया, जिब्रील की आंखें चुंधिया गई, जो था वही जमीन पे गिरा, आंखें मल के उठा, देखा सामने एक खिड़की खुली है, खिड़की में एक हूर है। उसने कहा ये मैं 2,10,000 साल से परवाज कर रहा हूँ, बता सकती है मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ? उसने कहा ये जो तू सफर कर रहा है ना, जिस रास्ते पे ऐसे इतने महल है तू गिन नहीं सकता, अभी तू पहले महल के वस्त में आया है। पहले महल के वस्त में आया है। तड़प के कहता है अच्छा इतना बड़ा महल ये अल्लाह ने दिया किसको और तेरा नाम क्या है? कहा बस ये सुन ले और वापस चला जा, तेरा बस की बात नहीं कि तू इन फिजाओं में उड़ता फिरे, बस मेरा तारुफ सुन ले, मेरा नाम सलमा है, मैं सलमान की कनीज हूँ। मेरा नाम सलमा है, मैं सलमान की कनीज हूँ, ये सलमान का महल है। उससे कहा अच्छा तेरा तारुफ भी हो गया, लेकिन ये तो बता वो क्या था जो रोशनी देख के मुझ नूर को भी चुंधना पड़ा? क्या कुछ नहीं, तुझे उड़ता देख के मैं मुस्कुराई थी, वो मैं दांतों की चमक थी। ये है आलम नासूत, इससे ऊपर है आलम मलकूत। ये यूं समझो कि समंदर के सामने कतरा है, जहां तुम रहते हो ये कतरा है। मलकूत समंदर है, मलकूत से आगे है आलम जबरूत, जबरूत के सामने मलकूत कतरा है, जबरूत से आगे है आलम रहमूत, उसके सामने जबरूत कतरा है, आलम रहमूत से आगे है आलम रूह, आलम रूह से आगे है आलम अक्ल, आलिम अक्ल से आगे है आलिम हयात। अब समझना, नासूत से ऊपर रूह जाती है, जिस्म नहीं जाता। नासूत से ऊपर रूह जाती है, जिस्म नहीं जाता। यही वजह है कि जब बंदा मरता है रूह चली जाती है, जिस्म दफना दिया जाता है, क्योंकि उस आलम में जिस्म नहीं जा सकता। आलम मलकूत में जिस्म नहीं जा सकता, रूह जाती है। आलम जबरूत में सिर्फ रूह जाती है, आलम रहमूत में ना जिस्म जाता है ना रूह जाती है। उससे आगे है आलम रूह, आलम रूह से आगे है आलिम अक्ल, आलिम अक्ल में रूह भी नहीं जा सकती। आलिम अक्ल से ऊपर है आलिम हयात, आलिम हयात में ना अक्ल जा सकती है, ना रूह जा सकती है, ना जिस्म जा सकता है। अब वो बंदा मैं देखूंगा ना जो ये कहे कि मुजफ्फर हाशमी पढ़ा है और उसने मेराज नहीं बताई, दुनिया मोहम्मद को अपने जैसा समझती है। मोहम्मद नासूत से चला, आज की रात मेरा नबी नासूत से चला, हवाओं से गुजरा, फिजाओं से गुजरा, खलाओं से गुजरा। अच्छा सवारी थी बुर्राक, ये अलमे अब्बास, ये पंजे पे मेरा हाथ, गलत पढ़ूं गाजी मुझे गर्क कर दे, तुम ना बोलो तुम्हारी मर्जी। इसका नाम बुर्राक है, बर्क की जमा है, बिजलियों से तेज, रसूल की सवारी। रसूल ने पता तो था नबी को, हम जैसों को बताने के लिए। जब बुर्राक आया तो बुर्राक को लेकर जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इजराइल, 4 फरिश्ते, और हर फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ता। रसूल के दरवाजे पे बुर्राक आया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह आलम तन्हाई में बुला रहा है। ये क्या है? या रसूलुल्लाह आपकी सवारी। फरमाया इसका नाम क्या है? कहा बुर्राक। पूछा रफ्तार कितनी है?
कि या रसूलल्लाह जैसे निगाह जाती है वैसे ये जाता है। जैसे निगाह जाती है वैसे ये जाता है। नबी ने पूछा, जिब्रील तू सैयदुल मलाइका है, लाखों फरिश्ते तेरे पीछे आए हैं, मैं मोहम्मद तुझसे पूछूं इसे बुर्राक क्यों कहते हो, इसकी इतनी रफ्तार क्यों है? कदमों पे हाथ रख के कहता है, या रसूलुल्लाह मैं सिर्फ इतना जानता हूं इसकी रफ्तार इतनी है, इसका नाम बुर्राक क्यों है, ये इतनी तेज उड़ता कैसे है मुझे नहीं पता। रसूल ने कहा, जिस बात का ना पता हो हमसे पूछ लिया या रसूलुल्लाह फिर आप बताइए, जुमले पे मेराज हो जाएगी। या रसूलुल्लाह फिर आप बताइए इसका नाम बुर्राक क्यों है, इसकी रफ्तार निगाह जैसी क्यों है? रसूल आगे बढ़े, रसूल ने बुर्राक का पर पकड़ के खोला, खोल के जैसे ही उठाया, कहा जिब्रील देख इसके पर के नीचे अल्लाह ने अली लिखा हुआ है। चले गए जी मेराज पे। वाह वाह। अब बात मुख्तसर करूं, चले गए मेराज पे, आखिरी दो लफ्जों, चले गए मेराज पे। मेजबान था, मेहमान था। मेजबान ने मरहबा कह के इस्तकबाल किया, मेजबान पूछने पे मजबूर हो गया, वाह वाह वाह। अल्लाह ये तू है या अली बोल रहा है? वाह वाह वाह। भाई दो अकीदे हैं, मैं किसी की रद्द नहीं करता। एक अकीदा ये है कि वहां अली का लहजा था, वाह वाह। दूसरा अकीदा ये है कि वहां अली खुद थे। मैं किसी की रद्द नहीं करता, जो लहजा कहे उसकी भी मानता हूं, जो कहे अली था उसकी भी मानता हूं। कम अज कम इतना तो मानता है ना कि अली के बगैर मेराज हुई नहीं। अब आज रहो, अजहर हसन ज़ैदी से किसी ने पूछा था, किबला एक जुमले में मेराज बताइए। उन्होंने कहा अगर एक जुमले में मेराज सुननी है तो मीम और ऐन के राज को मेराज उसे कहा, ऐ मोहम्मद मेरे घर में कौन आया? अली। कहा जो जिसके घर में आया हो उसकी शादी की जिम्मेदारी उसी की होती है। हाँ परवरदिगार, मैंने तुझे बुलाया इसलिए फातिमा का रिश्ता अली के लिए मांगना चाहता हूँ। परवरदिगार वो तेरी कनीज तूने मांग ली, मैंने दे दी, लेकिन फर्क है तू अल्लाह है मैं बंदा हूँ। लड़के वाला बन के तू अल्लाह, लड़की वाला मैं बंदा। उसने कहा नहीं मेरे हबीब ऐसा ना कह, लड़की वाला भी मैं, लड़के वाला भी मैं। क्या कह रहे? और वादा रहा निकाह भी इसी अर्श पे होगा। ये बता, ये जो तू आया तुझे रास्ते में जिब्रील लेके चला। अच्छा एक और बात समझाऊं, रसूल चले, सिदरा पे जिब्रील रुका, नबी 3 कदम आगे बढ़े, बढ़ के रसूल पलटे, पलट के जिब्रील से कहा जिब्रील आ। उसने कहा या रसूलल्लाह इतना भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। एक बंदे ने मेरे छठे इमाम से सवाल किया, मौला ये क्या बात है? अगर नबी को पता था कि ये इससे आगे जा नहीं सकता तो नबी ने उसे कहा क्यों किया? बात समझ के बोल। अगर नबी को पता था कि ये जल जाएगा तो रसूल ने उसे कहा क्यों किया? और अगर नबी को नहीं पता था तो रसूल ने जहां सिदरा पे जिब्रील रुका था वहीं पे रुक के क्यों नहीं कहा कि आ? 3 कदम आगे बढ़ के, चाचा जी गल समझे डाली, 3 कदम आगे बढ़ के क्यों कहा कि जिब्रील आ? मासूम मुस्कुराए, फरमाया बात यह है कि अल्लाह ने लेने के लिए जिब्रील को भेजा था। जब रसूल को लेके जिब्रील चले, जिब्रील के दिल में आया
कि अल्लाह के मेहमान को मैं लेके जा रहा हूं। अल्लाह के मेहमान को मैं लेके जा रहा हूं, मैं रास्ते बता रहा हूं। जैसे ही सिदरा पे जिब्रील रुका, नबी आगे बढ़े और बढ़ के पलट के पूछा, ये मासूम बता रहे, पलट के पूछा जिब्रील आता क्यों नहीं? कहा आगे नहीं जा सकता। तब रसूल ने कहा फिर जिब्रील अपना अकीदा ठीक कर ले, जिन रास्तों के जानने पे तू फख्र करता है ये रास्ते मेरे भाई अली के बनाए हुए। वाह 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 वाह। आपको ऐसे करोड़ों जश्न मनाना नसीब करे।